पाठ 7 राशियों की तुलना प्रश्न 7.1 का पहला क्वेश्चन। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपए बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है कर कर बताना है हमें। ठीक है, चलो हल करते हैं फिर। हल तो देखो, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपए बचाता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, मासिक बोला है तो लिखते हैं मोहन, या ऐसा लिखेंगे माना कि मोहन का मासिक आय एक्स है। ठीक है, एक्स रुपए है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो, जो दिया है उससे पहले लिखते हैं। देखो, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद उतना रुपए बचाता है। तो मोहन का खर्च, मोहन का मासिक आय का खर्च कितना है, 75%। ठीक है, 75% है। और क्या दिया है, खर्च करने के बाद 3,950 रुपए बचाता है बोला है, तो बचत लिख लेते हैं। बचत कितना है, 3,950 रुपए। ठीक है, इतना है। इतना सब क्या है हमें पता है, इसमें दे दिया है। ठीक है, तो देखो, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपए बचाता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो इसमें देखो, अब हमें क्या क्या पता है। मोहन का मासिक आय क्या मान ली है, एक सब मान ली है। ठीक है, मोहन का मासिक आय का खर्च कितना है, 75% है। और बचत कितना करता है, 3,950 रुपए। तो देखो, अब खर्च क्या है, 75% करता है, तो इसको क्या मानकर चलेंगे, उसका मानसिक आय क्या मानकर चलेंगे, 100% मानकर चलेंगे। ठीक है, किसी भी से तुलना करना पड़ता है तो 100% मानकर ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 100% मानकर चलेंगे। तो लिखते हैं, चलो कितना परसेंट का बचत कर रहे हैं उसका। तो ठीक है, बचत बराबर क्या करेंगे, आय माइनस खर्च करेंगे। ठीक है, आय माइनस खर्च। ठीक है, अब देखो कैसे हल करेंगे इसे। अब देखो, बचत क्या है हमारे पास, बचत 3,950 रुपए है। तो देखो, फिर क्या माने हैं हम, आय को क्या माने हैं, उसका 100% मानकर चलेंगे। ठीक है, 100% मानकर चलेंगे, तो खर्च अभी कितना कर रहे हैं, 75% कर रहा है। तो 100% मानकर चलेंगे, उसमें से क्या करेंगे, 75% को घटा देंगे, तो उसको पता चल जाएगा कितना परसेंट वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। 100 में से 75 घटाएंगे तो क्या करेंगे, 25 बचेगा। तो अभी क्या कर रहे हो, 25% का क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। ठीक है, अब देखो, आय क्या कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है, तो क्या बचेगा, 25% क्या कर रहा है, वो बचा रहा है। और 25% क्या है इसका, 3,950 रुपए है। पता चल गया, तो लिखते हैं, अब बचत वाले को मान रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, चलो। तो बचत इसमें मान रखते हैं इस तरफ, बचत। ठीक है, तो अब बचत का मान कितना है, देखो 3,950 और 25% है, जिसको क्या करेंगे, 25 और परसेंट का 100 आ जाएगा। और देखो, अब इसका हम लोग क्या निकाले, मानसिक है, मानसिक क्या क्या माने थे, एक्स माने थे, तो एक्स का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो, आगे करते हैं इसे, इस तरफ करते हैं। ठीक है, तो एक्स तो ऊपर वाले के साथ ही गुणा होगा, पहले इसको काट देते हैं। ठीक है, चलो, तो लिखते हैं 3,950 बराबर 25 से कम 25 और 25 चौक 100। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 1/4 और गुणित में एक्स। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, 3,950, ये क्या होगा, एक्स ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाता है, पता है, एक्स और बटे में क्या है, 4, तो 4 इस तरफ आकर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जमा कर लिखते हैं, एक्स बराबर 3,950 गुणित 4। तो 4 शून्य शून्य हो जाएगा, और 4 पंचे 20 का शून्य हासिल आया 2। तो 9 का 9, 18, 9 तो 27, 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38।
ठीक है। 38 का 3 आ गया हासिल, ठीक है। 4 तिया 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इतना रुपए क्या है उसका मानसिक आय है, ठीक है। यही क्या करना था हमें, ज्ञात करना था, ठीक है। क्या पूछा था हमें, उसकी मानसिक आय कितनी है करके, मोहन का। तो कितना है मानसिक आय, 15,800 रुपए है उसका मानसिक आय, ठीक है। ऐसे हल करेंगे वाला क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 10वीं में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है, तो कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं कर कर पूछा है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। हल तो देखो, कक्षा 10वीं में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या कितने 18 है, तो कक्षा में लड़का लड़कियों का अनुपात बताना है और कितने छात्र छात्रा हैं पूछा है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें माना की करके लिखते हैं। माना कि कक्षा 10वीं में विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थियों लिखते हैं, विद्यार्थियों की संख्या एक्स है, ठीक है। पता नहीं हमें कितना है, तो क्या मान लिए है, एक्स है मान लिए, ठीक है। तो अब जो जो दिए उसे लिखते हैं चलो। तो कक्षा 10वीं में लड़कियों की संख्या संख्या कितना दिया है, 18 दिया है, 18 है। देखो कक्षा 10वीं में लड़कियों की संख्या कितना दिया है, 18 दिया है। और लिखते हैं कक्षा 10वीं में लड़कियों की प्रतिशत प्रतिशत भी दिया है हमें, तो प्रतिशत कितना दिया है, 60% दिया है, 60%, ठीक है। इतना दिया है हमें, ये सब तो दे दिया है। और क्या करना है हमें, देखो कक्षा 10वीं में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताना है और कुल कितने छात्र छात्र है बताना है। विद्यार्थियों की संख्या क्या माने, एक समान है, तो क्या करेंगे, पहले क्या निकालते हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं उसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, कक्षा 10वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। कक्षा 10वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ हल करते हैं उसको। तो देखो कक्षा 10वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो हमें क्या पता है अभी कितना है, लड़कियां क्या है, लड़कियों की संख्या 18 है, तो लिखते हैं लड़कियों की संख्या 18 है और कक्षा 10वीं में 60% लड़कियां हैं, 60% लड़कियां हैं। और तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, हम एक्स का गुणा करेंगे, क्योंकि देखो कक्षा 10वीं में विद्यार्थियों की संख्या क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो क्या करेंगे, एक्स का गुणा कर देंगे, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो क्या करेंगे, अब इसको हल करना है बस। तो ये क्या हो जाएगा 18, ठीक है। और 60%, 60% है तो क्या हो जाएगा, 60 बटे क्या हो जाएगा 100, परसेंट का 100 आ जाता है पता है, और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। मान हल करते हैं, अब देखो तो क्या हो जाएगा, तो जीरो जीरो काट सकते हो, ऊपर नीचे है तो एक जीरो काट सकते हो, ठीक है। 10 इस तरफ आकर गुणा हो जाएगा और एक्स ऊपर के साथ ही गुणा होगा, तो लिखते हैं 18 इस तरफ आकर 10 गुणा हो जाएगा और एक से ऊपर वाले के साथ गुणा होगा तो 6x हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, तो x बराबर है 6, इसके बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। इसको गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको लिखते हैं x बराबर, अब डायरेक्ट जमा कर लिखते हैं 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 बटे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ गया क्या इतना। तो अब देखो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो एक कितना हो जाएगा, 6 3 18 यानी 30 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें पता चल गया कुल कितना विद्यार्थी हैं, 30 है, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या क्या माने थे, एक्स माने थे, तो एक्स का मान कितना आ गया 30। तो टोटल क्या है, कक्षा 10वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 30 है, ठीक है। इतना समझ गया क्या। अब देखो आगे क्या क्या याद करना है, हमें क्या क्या याद करना है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं तो पता चल गया 30 है, ठीक है। तो अब देखो लड़कियों की संख्या और लड़कों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है।
तो अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले लड़के का संख्या पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं लड़के या लड़कों की संख्या, ठीक है। तो देखो लड़कों की संख्या निकालना है, क्या करेंगे, टोटल में से लड़कियों की संख्या को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो टोटल कितना है, विद्यार्थी है 30 और लड़कियों की संख्या कितना है, 18 है, ठीक है। तो 18 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो क्या है, लड़कों की संख्या कितना है, 12 है, ठीक है। इतना पता चल गया। तो अब देखो हमें क्या करना है आगे। इसने पूछा था लड़कियों की संख्या का, अच्छा, कक्षा कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा कर कर पूछा है, ठीक है। तो लिखते हैं इसी को, चूंकि कक्षा कक्षा 10वीं में लड़कियां और, क्या बोला, पहले लड़के बोले हैं, ठीक है। तो पहले लड़के रखेंगे, लड़के और लड़कियां का अनुपात, तो देखो अब क्या करेंगे, अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो लड़के का कितना है, लड़के का कितना है 12, ठीक है। तो 12 लिखेंगे, अनुपात का चिन्ह देते हैं, और लड़कियों का कितना है 18 है, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो अब क्या करेंगे, तो अब इसको काट देते हैं, ठीक है। तो 6 दूनी 12 अनुपात और 6 तिया 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2:3 इसका मान है, ठीक है। पूछा था हमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा करके, ठीक है। तो क्या है, 2:3 होगा, ठीक है। यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे ही हल करेंगे क्वेश्चन।